Hello students, today we are going to start our fourth poem from our third lesson, How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. So, brief introduction to the poem is, it is a humorous poem, means ये जो poem है वो कैसी है, हास्यजनक पोयम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर यू रीड ह्यूमरियस पोयम, तो ये एक हास्यजनक कविता है। इट टेल्स अस हाउ वी कैन टेल डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स इन इफ वी कम अपॉन देम सडनली। तो यह बताती है ये पोयम कि हम किस प्रकार विभिन्न जंगली जानवरों में भेद बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं जब वे हमें अचानक मिल जाए। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा कैसा एनिमल्स है और कहाँ का एनिमल्स है। तो जब भी हमें अचानक ये मिल जाए तो उसमें हम डिफरेंट कैसे लगा सकते हैं, तो इस पोएम में हमें जानने को मिलेगा। इट इज़ अ लार्ज एनिमल दैट रोवर्स, तो वो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन रोवर्स करता, बहुत बड़ा एनिमल्स कौन सा होगा। तो इफ इट इज अ लार्ज एनिमल दैट रोवर्स बिफोर किलिंग यू, तो यदि कोई बड़ा जानवर हो जो तुम्हें मारने से पहले गरजने लगे, तो कौन सा होगा? यू कैन गेस, इट इज एन एशियन लायन। तो वो कौन होगा? तो वो है एशियन लायन होगा, मतलब एशिया का रहने वाला शेर होगा। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको मारने से पहले वो बहुत जोर से रोर करेगा। इफ इट इज एन एनिमल दैट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, तो वो भी आप समझ गए होंगे। तो जिसकी पीठ येलो रंग की होगी और उसके ऊपर ब्लैक पट्टे लगे हुए होंगे, तो वो कौन सा एनिमल होगा आपको मालूम ही होगा। तो इट इज अ बंगाल टाइगर। तो अजी ऐसा जानवर हो जिसके शरीर पीला हो और उसके ऊपर काली धारियां रखे हो, तो यह एक बंगाल का बाघ होगा। ही मे और मे नॉट किल यू, तो वह तुम्हें हो सकता है मार भी सकता है और तुम्हें छोड़ भी सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन हिम के मारना चाहिए या छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइगर दिखाया गया है, तो ये बंगाल टाइगर है। तो इसकी मर्जी का ये मालिक है, आपको शायद मार भी दे या तो छोड़ भी दे, वो उसके ऊपर है, निर्भर है। तो इफ इट इज अ स्पॉटेड एनिमल एंड लिव्स एट यू अगेन एंड अगेन, इट इज अ लेपर्ड। तो यदि जिसके शरीर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपको बिल्ली जैसा लग रहा है, तो जिसके शरीर के ऊपर स्पॉट मीन्स ब्लैक धब्बे हो, तो आपको मालूम पड़ गया होगा ये कौन सा जानवर होगा है। और वो तुम्हारे ऊपर बार बार उछल कर आए, तो यह एक क्या होगा? चीता होगा। अंडरस्टैंड? तो लेपर्ड मीन्स चीता। इफ इट वन दैट गिव्स यू अ हार्ड हग, इट इज अ बेयर। तो आपको मालूम है कि बेयर हमारे ऊपर अटैक कैसे करता है, तो वो हमारे गले मिल जाता है, और हग मीन्स गले मिलना, फिर वो हमें मार देता है। तो पहले गले मिलता है, फिर वो हमें मार देता है। तो यदि कोई ऐसा हो जो तुम्हें कसकर अपनी छाती से जकड़ ले, तो ये क्या होगा? बियर मीन्स रींछ। फिर नेक्स्ट है इट्स अ क्रोकोडाइल इफ इट विप्स ऑन सीइंग यू एंड अ हीना इफ इट इज स्माइल। तो यह रीछ होगा जो आपको ऐसे कस के पकड़ ले यदि तुम्हें देखकर रोने लगे। विप मीन्स रोना। तो यदि कोई ऐसा जानवर हो जो तुम्हें देखकर रोने लगे, तो यह एक मगरमच्छ होगा। और यदि मुस्कुराने लगे, तो यह एक लकड़बग्गा होगा। लकड़बग्गा मीन्स
हीना, हीना को हम लकड़बग्गा बोलते हैं। वो आपने देखा होगा कुत्ते जैसा होता है, बट उसके दांत अगर देखें तो कुत्ते से ज़्यादा होंगे और एकदम जंगली कुत्ते जैसा लगता है दिखने में। तो वो किसी से भी वो झुंड में ही हमेशा होते हैं। तो ये एक लकड़बग्गा होगा अगर जो आपको देख के हंसने लगे, और अगर आपको देखकर रोने लगे तो वो कौन सा जानवर होगा? तो वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। इफ इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड हैज नो ईयर्स एंड कांट बी सीन व्हाइल इट इज येट ऑन द ट्री, इट इज अ कैमेलियन। तो यदि छिपकली के जैसा लगे और इसके कोई कान ना हो और यह दिखाई न दे पाए, तो यदि अभी भी पेड़ के ऊपर ही हो तो वो एक गिरगिट होगा। तो छिपकली जैसा लगे, दिखने में आपको मालूम है लिजर्ड कैसा लगता है। लिजर्ड आप देख सकते हो, जो हम घर में भी देख सकते हैं, छिपकली बोलते हैं जिसको। तो दिखने में छिपकली जैसा हो, जिसके कान नहीं हो और अभी भी पेड़ के ऊपर हो, और पेड़ के ऊपर भी हम देखें तो दिखाई नहीं देने लगे, तो वो क्या होगा? कैमेलियन। कैमेलियन मीन्स आपको मालूम है गिरगिट जिसको बोलते हैं, जो रंग बदलता है। तो ऐसे हम तरह तरह चाहे जो जानवर है तो उसको हम पहचान सकते हैं। अब हम इसके ज़्यादा पोयम में जानते हैं कि ये कैसे कैसे एनिमल्स किस तरह से हमारे ऊपर अटैक करते हैं। बट इसको ह्यूमरमस पोयम क्यों कहते हैं? तो इसमें कवि ने ये बताया है कि यदि ये जानवर आपको कभी मिले, आपकी अचानक से इनसे भेंट हो जाती है, तो आपको भी मालूम है, मरते मरते आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन सा जानवर है। बट वो जानने से पहले तो वो हमको मार देते हैं। जैसे कि लायन का सामना अगर आपका हो गया हो और वो आपको एकदम झपट के खा जाए और खाने से पहले जोर से रोर करे, तो आपको मालूम पड़ेगा ये बंगाल का शेर है। बट वो जानने से पहले और जानने के बाद कोई काम नहीं आएगा। हमें सिर्फ इतना मालूम पड़ेगा भाई ये शेर है और ये हम शेर का आज शिकार बन रहे हैं। फिर झपट कर हमारे ऊपर आने लगे तो वो कौन सा होगा? वो चीता होगा। और मे बी टाइगर है तो वो इट्स के मूड पे डिपेंड करता है। अगर वो भूखा नहीं होगा तो वो आपको जाने भी दे सकता है, अगर भूखा होगा तो वो आपको मार भी सकता है। और मगरमच्छ के बारे में ये खासियत दी गई है कि जो मगरमच्छ है वो आपको अचानक मिल जाए समुद्र के पास या कहीं पे नदी के किनारे, तो वो पहले तो आपको देखकर रोने लगेगा, उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, फिर आपको पकड़ लेगा। अगर मगरमच्छ रोता है तो उसके हम दूसरी तरह देखें तो हीना, लकड़बग्गा जिसको बोलते हैं, तो वो आपको देख के हंसने लगता है और हंस के आपका शिकार कर लेता है। बाकी आपको बेयर के बारे में भी मालूम है। तो बेयर क्या करता है? वो हमें अपने उसके सीने से एकदम टाइट पकड़ लेता है ताकि हम उसको छुड़ा नहीं सकते, और उसमें ताकत भी बहुत होती है, वो इंसान उससे छूट नहीं पाता है। तो ये बेयर होगा जो आपको सीने से कसकर जकड़ लेता है, फिर आपका शिकार कर लेता है। और लास्ट में इसमें कैमेलियन की बात की गई है। तो कैमेलियन आपको मालूम है कैसा होता है? गिरगिट जो रंग बदलता है। तो जिस डाली पे बैठा होगा तो उस डाली के या तो पत्तों की तरह अपने रंग को बदल जाता है ताकि उसको कोई खुली आंखों से भी उसको ध्यान नहीं दे, तो वो आपको दिखाई नहीं देता है। बस पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और कलर बदलता रहता है, तो वो हमें उसके कान भी नहीं होते हैं, वो सबको मालूम ही है। तो यहाँ पे इस पोयम के अंदर ये बताया है कि आपको तरह तरह के जो एनिमल्स है उसको आपको कैसे पहचानना है, और पहचान के बाद कैसे छूटना है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। और इसकी जो खासियत से वो हम यहाँ पे जो स्टेंजर्स दी हुई है उसको हम रीड करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो इससे
हमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी डिटेल्स मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे ये एनिमल्स का बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे इस पार्ट 1 में फिनिश होता है। सेकंड पार्ट के अंदर तो ये इसके अंदर थीम ऑफ द पोएम हम सुनेंगे, राइमिंग स्कीम क्या है इसमें, पोएटिक डिवाइसेस और शॉर्ट समरी वो वापस से हम रिपीट करेंगे। थैंक यू।